बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जनाब, आज की डेट है 16 जून, डे है वेडनेसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा कल 17 जून के लिए, थर्सडे के लिए। सबसे पहले हम समरी चेक करेंगे, उसके बाद हम चार्ट पे चलेंगे और आज आपके साथ मैं कुछ स्टॉक्स डिस्कस करूँगा कल के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जनाब, मार्केट की जो आज क्लोजिंग हुई है, जनाब आपके सामने समरी ओपन है। यहाँ पर मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो 48,480 के पास की है। मार्केट ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 151.66 पॉइंट मार्केट ने डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.31%। मार्केट के अंदर जनाब जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं वो 409.17 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल के हिसाब से वॉल्यूम लो रहे हैं। और मार्केट ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी वो गैप ओपनिंग दी थी और पॉजिटिव ओपनिंग दी थी। 48,761 से मार्केट ने अपनी ओपनिंग दी थी। उसके बाद मार्केट ने जो अपना हाई बनाया जनाब वो 48,878 का मार्केट ने हाई बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट अपने हाई को सस्टेन नहीं कर सकी। उसके बाद मार्केट ने अगेन जो है नीचे की तरफ ड्रैग किया और जो मार्केट ने अपना लो बनाया आज वो 48,431 का मार्केट ने लो बनाया। जो मार्केट ने पॉइंट्स गेन किए हैं जनाब वो किए थे तकरीबन 245, और जो मार्केट ने पॉइंट डिक्लाइन किए हैं वो किए हैं -200। तो जनाब मार्केट की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है वो थोड़ी सी नेगेटिव रही है, और मार्केट ने जो है अपनी करेक्शन की जो मूव थी वो तकरीबन जो है आज पूरी कर दी है। और मार्केट के अंदर कल जो है आपको पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आ सकता है। अच्छा, कंपनीज़ की बात करें जनाब, जो कंपनीज़ जो अप रही हैं वो 36 रही हैं, और जो डाउन कंपनीज़ रही हैं वो 58 रही हैं, और जो अनचेंज रही हैं वो 6 कंपनीज़ रही हैं। अब टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स और डिक्लाइनर की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे जो रहा है डिक्लाइनर के अंदर वो रहा है एंग्रो फर्टिलाइज़र की वजह से इंडेक्स के अंदर काफ़ी डिक्लाइन देखा गया है, जिसने -21.03 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। टॉप डिक्लाइनर रहा है। और उसके बाद जो नंबर आता है जनाब, नंबर आता है PPL का, जिसने -17.56 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है कोलगेट पाकिस्तान का, जिसने -14.73 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है KEL का, कराची इलेक्ट्रिक का, जिसने -14.80 पॉइंट मार्केट के अंदर डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है DGKC का, जिसने -14.12 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। अगर टॉप एडवांसर की बात करें जनाब, होप पावर टॉप पर रहा है, जिसने तकरीबन 27.24 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब पैकेट का, जिसने 17.64 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड का, जिसने 16.37 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है KTML का, जिसने 16.22 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद सर्वी, HBL एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जनाब ये थी मार्केट की समरी जो आपके साथ मैंने शेयर की है। अब देखते हैं चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन बन रही है। डायरेक्ट चलते हैं चार्ट की तरफ। जनाब आपके सामने FIPI लिपि डेटा मौजूद है। आज 16 जनवरी का मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की जो नेट सेलिंग आ रही है वो 2.17 मिलियन आ रही है, और उनकी वीकली बेस पे जो सेलिंग आ रही है जनाब वो आ रही है 3.58 मिलियंस की आ रही है, और जो मंथली बेसिस के ऊपर आ रही है 14 मिलियन की आ रही है। तो जनाब ईयरली बेसिस के ऊपर इनकी जो सेलिंग आ रही है जनाब वो 90.83 US मिलियंस की आ रही है। मतलब इनकी ऑल ओवर जो पोजीशन है वो सेलिंग के ऊपर है। तो अगर इनकी सेक्टर वाइज पोजीशन हम चेक करें जनाब, सीमेंट सेक्टर के बैंक सेक्टर के अंदर इनकी जो बाइंग है 0.62 मिलियन की, और अगर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर देखें तो इनकी सेलिंग है 0.28 मिलियंस की। और अगर हम देखें तो जनाब इनका जो हाईएस्ट रेशियो बन रहा है सेलिंग का वो बन रहा है अदर सेक्टर्स के अंदर, और सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की हुई है 0.43 मिलियंस की वो की हुई है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर। और इनकी जो पोजीशन बन रही है थोड़ी सी शॉर्ट क्वांटिटी में जो बाई की हुई है 0.30 मिलियंस की वो की हुई है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। अगर हम फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बात करें जनाब तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स की जो पोजीशन बन रही है वो उन्होंने बैंकिंग सेक्टर के अंदर 0.72 मिलियंस की बाइंग की हुई है। और उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की हुई है जनाब वो की हुई है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 0.24 मिलियंस की, और सीमेंट सेक्टर के अंदर इनकी हल्की सी शॉर्ट बाइंग की हुई है शॉर्ट क्वांटिटी 0.19 मिलियंस की। अगर हम लोकल डेटा को चेक कर लें तो जनाब आपके सामने जो आज रहे हैं बायर्स उनमें नंबर 1 पे आता है इंडिविजुअल ने 6.03 मिलियंस की बाइंग की हुई है। सबसे ज़्यादा जिन्होंने बाइंग की हुई है जनाब वो आपके सामने हैं
0.99 मिलियन की बाइंग की हुई है सीमेंट सेक्टर के अंदर। उसके बाद की हुई है बैंक सेक्टर के अंदर 0.69 मिलियन की, और उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा बाइंग की हुई है 0.37 मिलियन की पावर सेक्टर के अंदर की हुई है। कंपनीज़ की बात करें जनाब, कंपनी नेट सेलिंग के ऊपर है, 0.47 की इनकी सेलिंग है, और सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की हुई है 2.36 मिलियन की सेलिंग की हुई है बैंक्स के अंदर। बैंक सेक्टर के अंदर कंपनीज़ ने सेलिंग की हुई है, और इनकी जो सबसे ज़्यादा बाइंग नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है 0.72, वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर नज़र आ रही है। उसके बाद आता है जनाब बैंक ने जनाब बाइंग की हुई है 1.73 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। सबसे ज़्यादा जो बाइंग की हुई है जनाब वो की हुई है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर की हुई है, 1.17 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। और उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा बाइंग की हुई है वो की हुई है सीमेंट सेक्टर के अंदर 0.70 मिलियन की। उसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फ़ंड का, तो म्यूचुअल फ़ंड ने 3.88 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की हुई है जनाब वो की हुई है सीमेंट सेक्टर के अंदर 0.64 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। उसके बाद जो उनकी सेलिंग नज़र आ रही है जनाब वो नज़र आ रही है 0.30 मिलियन की, वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की नज़र आ रही है। उसके बाद अदर इंस्टीट्यूट्स हैं जनाब सेलिंग की हुई है 0.30 मिलियन की उनकी जो सेलिंग है नेट। उसके बाद ब्रोकर हजरात की भी सेलिंग है 1.06 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की हुई है जनाब वो 0.60 मिलियन की सेलिंग की हुई है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर। उसके बाद बात है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ का, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ की आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी की नेट सेलिंग है 0.03 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की हुई है वो बैंक्स के अंदर की हुई है 1.29 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है बैंक के अंदर। उसके बाद जो उन्होंने सेलिंग की हुई है जनाब वो की हुई है सबसे ज़्यादा 0.94 मिलियन की, वो की हुई है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर। 0.75 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है फूड सेक्टर के अंदर। तो ओवरऑल जो आज के विनर्स हैं जनाब बायर्स में वो लोकल डेटा के अंदर वो हैं इंडिविजुअल एज़ यूजुअल, वही सबसे ज़्यादा बाइंग पर रहे हैं। उसके बाद नज़र आ रहा है बैंक्स ने 1.73 मिलियन की बाइंग की हुई है जनाब। ये थी सीपीलीपी डेटा की पोजीशन। अब देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या कहता है। तो जनाब आपके सामने 16 जून का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है टॉप 10 कंपनीज़ का, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर जो ओपन इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है 0.4%। शॉर्ट क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी अप हुई है, इंक्रीज़ हुई है 0.4%। और वीकली बेसिस के ऊपर देखा जाए तो 8.0% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब ओवरऑल जो पोजीशन बन रही है ओपन इंटरेस्ट की वो इंक्रीज़ बन रही है टिल टू डेट। मतलब आज तक वेडनेसडे तक जो है ओपन इंटरेस्ट जो है वीकली बेसिस के ऊपर 8% इंक्रीज़ हो रहा है। और आपके सामने प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पर जो है शॉर्ट पोजीशन लोग ले रहे हैं, वीकली बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो जनाब आप देख लेते हैं कि आज के दिन के अंदर सबसे ज़्यादा किसके अंदर डिक्लाइन और इंक्रीज़ नज़र आया, तो 11.9% जो है वो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। डबल जी एल का 11.9% जो है ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। अब ये मुझे मालूम नहीं है, मैंने प्राइस चेक नहीं किए हैं, फॉलो नहीं किए कि प्राइस डिक्रीज़ हुई है इंक्रीज़ हुई हैं, लेकिन डबल जी एल का सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है 11.9%। उसके बाद जो ओपन इंटरेस्ट जनाब इंक्रीज़ हुआ है वो हुआ है 5% ATRL के अंदर 5.0% ओपन इंक्रीज़ हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो डिक्रीज़ हुआ है वो -6.0% ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ है नेट सोल का। और नेट सोल की प्राइस भी डिक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है नेट सोल ने जो आज क्लोजिंग दी है 177 के ऊपर, वो कोई कंफर्म जो है वो प्राइस नहीं है, कंफर्म ट्रेंड नहीं है। कल ये चेंज हो सकता है, किसी भी वक्त ये प्राइस जो है अप हो सकती हैं, अनसर्टेन रहेगा। और प्राइस जो है वो स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से प्राइस के अंदर जो है जो रेट आ रहे हैं वो कंफर्मेशन दे रहे हैं कि प्राइस के अंदर जो है वीकनेस है, किसी भी टाइम ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है। तो जनाब ये था ओपन इंटरेस्ट। और ओपन इंटरेस्ट को अगर नेट सोल की हम वीकली बेसिस से बात करें तो 28% जो है 28.2% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है और प्राइस कंटिन्यू डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब है वीकली बेसिस के हिसाब से बात की जाए तो नेट सोल के अंदर शॉर्ट इंडिकेशन हो रही है, वीकली बेसिस के हिसाब से शॉर्ट इंडिकेशन हो रही है। लेकिन डेली बेसिस के हिसाब से जो है वो इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा है ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट डेली बेस के हिसाब से आज डिक्रीज़ हुआ है -6.0%। तो जनाब ये था ओपन इंटरेस्ट। अब थोड़ा सा हम सेटलमेंट रेशो को देख लेते हैं कि सेटलमेंट रेशो की क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने ये सेटलमेंट रेशो मौजूद है आज 16 जून का।
तो इसमें आप देख सकते हैं जो मार्केट का जो ओवरऑल रेशो दिखा रहे हैं वो बन रहा है जनाब 56%, और डबल GL का बन रहा है 41%, और सबसे ज़्यादा जो रेशो बन रहा है वो जनाब बन रहा है हुप पावर का 67%, और उसके बाद जो बन रहा है वो ट्रिपल GL का बन रहा है 51%, उसके बाद बन रहा है PRL का 62%। तो ओपन इंटरेस्ट के अंदर जो है PRL और हुप पावर और जनाब TRG और ट्रिपल GL का अच्छा रेशो है, काफ़ी अच्छा रेशो नज़र आ रहा है इनका। और जो डिक्लाइन नज़र आ रहा है जनाब वो नज़र आ रहा है ANL के अंदर 19% ऑफ सेटलमेंट रेशो आ रहा है, 19%, काफ़ी नीचे रेशो आ रहा है, काफ़ी लो रेशो आ रहा है। अब देखते हैं कल क्या होता है। तो जनाब ये था ओपन इंटरेस्ट और ये था CP डेटा और सेटलमेंट रेशो आपके साथ शेयर कर दिया है आज का। अब चलते हैं चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब आपके सामने मैंने ये डेली चार्ट ओपन किया हुआ है इंडेक्स का, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैंडलस्टिक बनी है वो बेरिश कैंडलस्टिक बनी पड़ी है, बेरिश डोजी कैंडलस्टिक बनी हुई है। और आपके सामने मैंने यहाँ पर 2 मूविंग एवरेजेस अप्लाइड किए हुए हैं, एक किया हुआ है 9 डेज़ का और सेकंड किया हुआ है 5, ताकि हम शॉर्ट टर्म पे इंडेक्स की जो मूव है उसको ट्रेस कर सकें कि किस एवरेज पे चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोनों मूविंग एवरेज से अबव चल रही है। अभी तक मार्केट ने अपना जो शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज बनता है जनाब 5 डेज़ का मूविंग एवरेज कह सकते हैं 48,479, उससे अबव चल रही है, और उससे अबव मार्केट ने अभी तक जो है क्लोजिंग दी है। और मार्केट का जो 9 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है जनाब वो बनता है 48,315। तो यहाँ पर भी मार्केट के पास सपोर्ट भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट के हिसाब से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट के पास अब यहाँ पर सपोर्ट है, ये मार्केट के पास सपोर्ट है जो कि बनती है 48,106 की। और यहीं पर ही मार्केट के पास आसपास जो है मार्केट का 9 डेज़ का मूविंग एवरेज भी है जनाब 48,291 के पास। तो मेरे हिसाब से मार्केट ने अपनी जो करेक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर मार्केट के पास काफ़ी सारी मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। एक यहाँ पर सपोर्ट्स आती है जनाब फर्स्ट 48,299 के पास आती है, उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट आती है वो यहाँ पर आती है, यहाँ पर सेकंड सपोर्ट है 48,154 के पास। शॉर्ट टर्म की बेसिस के ऊपर मार्केट के पास काफ़ी सारी मल्टीपल सपोर्ट्स हैं नीचे, जो कि मुझे नहीं लगता कि इंडेक्स ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग देगा। तो मेरे हिसाब से अब आपको यहाँ पर जो है एटलीस्ट अपनी बाइंग शुरू करनी चाहिए 48,200 के आसपास, 48,200 के आसपास अपनी बाइंग शुरू करनी चाहिए। 48,250 से लेके 48,200 तक अपनी बाइंग आप स्टार्ट करें और अपना टारगेट सेट कर लें। इंडेक्स से निकलने का, मार्केट से निकलने का ये लेवल से आप सेट कर सकते हैं। ये लेवल 48,797, 48,800 समझ लें। 48,800 के बाद आपको एग्ज़िट लेनी चाहिए जब तक इंडेक्स इस लेवल को क्रॉस करके इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है। जब तक इंडेक्स इस लेवल को क्रॉस करके 49,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, आपको शॉर्ट टर्म के ऊपर अपनी पोजीशन लॉन्ग नहीं करनी चाहिए। 48,800 की जो रेजिस्टेंस है आपको वहाँ पे एग्जिट लेनी चाहिए और 48,200 से लेके 48,250 के रेंज में बाइंग शुरू करनी चाहिए। अच्छा, MACD और RSI की पोजीशन चेक कर लेते हैं कि वो कैसी है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD की जो डाइवर्जेंसीज हैं वो यहाँ पर अब नेगेटिव होने वाली हैं और सिग्नल लाइन को MACD लाइन जो है वो जस्ट क्रॉस करने ही वाली है। अभी तक क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन जो है नेगेटिव की तरफ मूव कर चुकी है MACD लाइन। तो मेरे हिसाब से अभी तक जो है MACD बेहतर है, लेकिन अभी तक कोई बेरिश क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ है। तो फ़िलहाल अभी इंडेक्स के पास टाइम है और बुल के पास टाइम है अगेन रीबैक करने का और यहाँ से रीबाउंड होने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं RSI को, RSI के जो लेवल है 67 है। RSI अच्छी है। RSI ने अपना जो हाई बनाया था वो यहाँ बनाया था 72, उसके बाद RSI के अंदर थोड़ा डिक्लाइन किया गया है और RSI अभी तक अच्छी और स्ट्रेंथ के अंदर है। 67 लेवल है RSI का। तो मेरे हिसाब से मार्केट की पोजीशन अभी तक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है। शॉर्ट टर्म के ऊपर भी कोई मुझे रिस्क नज़र नहीं आ रहा मार्केट के अंदर। आपको बेफिक्र होकर अब अपनी बाइंग शुरू करनी चाहिए। 48,200 से लेके 48,250 के पास अपनी बाइंग शुरू कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस लेवल तक 48,000
48,800 के आसपास 48,800 के आसपास एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा। जब तक ये मार्केट अपना लेवल जो है 49,000 से ऊपर सस्टेन नहीं करती है, आपको शॉर्ट टर्म के ऊपर 48,800 के पास एग्ज़िट लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो जनाब, ये था मार्केट का छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है। अब आपके साथ कुछ स्टॉक्स डिस्कस करूंगा जो मैंने चूज़ किए हैं। नंबर 1 किया है टेली, और नंबर 2 किया है जनाब ANL असगर 9, और नंबर 3 किया है जनाब मैंने फ़िरोज़। तो इन तीनों स्टॉक को आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टॉक तो बहुत सारे माइंड के अंदर हैं, लेकिन मैंने ये 3 स्टॉक डिस्कस किए हैं जो मुझे कुछ अच्छे सपोर्ट्स पे लग रहे हैं और कुछ अच्छे ट्रेंड्स पे लग रहे हैं। कुछ स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया है, जैसे फ़िरोज़ ने ब्रेकआउट दिया है, और जो टेली है उसने अच्छी सपोर्ट ली है, और ANL जो है वो अपने अच्छे स्ट्रेंथ के अंदर है और आज उसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी बाइंग हुई है। तो इन तीनों स्टॉक को आपसे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे टेली से। चलते हैं टेली की चार्ट की तरफ। तो जनाब, आपके सामने मैंने ये टेली कार्ड का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पैटर्न बन रहा है वो 3 ब्लैक क्रो पैटर्न बन रहा है, जो कि एक बेरिश पैटर्न है और बेयर को फेवर कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है अपनी 9 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है और जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज है उससे बिलो ट्रेड कर रहा है। मतलब ये स्टॉक जो है अपनी वीकनेस के अंदर है, और इसने अपना जो हाई पोस्ट किया था जनाब लास्ट, वो यहाँ किया था। यहाँ पर अपना हाई पोस्ट किया था जनाब 18.51। उसके बाद इसके अंदर डिक्लाइन देखा गया है, और आज जो इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो 16.15 के पास की है। 16.15 के पास की है, जो कि इसके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी है, और 16 की इसके पास जो है वो स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट भी है। तो फ़िलहाल तो अभी मैं आपको इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दिखा रहा हूँ। फ़िलहाल इसके अंदर वीकनेस है, ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, नज़र आ रही है आपको। आप मूविंग एवरेज के हिसाब से भी चेक कर रहे हैं, और कैंडल स्टिक का पैटर्न भी जो है वो नेगेटिव है, बेरिश है। अच्छा, अब MACD और RSI को चेक कर लेते हैं। ये MACD और RSI क्या कहती है, उसके बाद मैं आपको चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाऊँगा। तो जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD लाइन भी जो है नेगेटिव शो कर रही है। MACD की लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ मूव किया हुआ है, जो कि एक बेयरिश इंडिकेशन है। तो MACD की पोजीशन नेगेटिव है। ठीक है जनाब, डेली चार्ट की बात कर रहे हैं। तो जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं RSI का जो लेवल है डेली का वो 48 है। RSI भी तकरीबन वीक है, और RSI के अंदर भी काफ़ी वीकनेस है। तो जनाब, ये हो गया टेली का RSI, और ये हो गया MACD। अब देखते हैं जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से टेली के पास कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है। मैं चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। तो जनाब, चार्ट को मैंने जूम आउट कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेली के पास जो है ये जो क्लोजिंग यहाँ पे जिसने दी है इस लेवल के पास, इस लेवल के पास इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये इसका 16.10 से लेके 16 का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और यहाँ से ये लास्ट टाइम भी रिबाउंड हुआ था, और यहाँ से फिर इसने जो अपना हाई पोस्ट किया था जनाब वो यहाँ तक किया था 18.65 का इसने अपना हाई पोस्ट किया था, और इसी लेवल से लास्ट टाइम भी यहाँ से जो है ये रिबाउंड हुआ था। तो आपके सामने चार्ट है, चार्ट के हिसाब से ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर 16 के पास या 15.90 16 या 15.90 के पास इसके पास सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर आपको बाइंग करनी चाहिए, और अपना टारगेट आप इसके अंदर रख सकते हैं कल के लिए या फ्राइडे तक के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको एग्ज़िट लेनी चाहिए 17.63 के पास आप इसके पास एग्ज़िट ले सकते हैं। अभी इसका ट्रेंड नेगेटिव है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नेगेटिव नहीं है, ट्रेंड नेगेटिव है। 3 ब्लैक क्रो पैटर्न बना पड़ा है, MACD भी नेगेटिव है, RSI भी नेगेटिव है, लेकिन उसके बावजूद मैं चार्ट फॉर्मेशन की वजह से इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपको 16 के ऊपर बाइंग करनी चाहिए, और इंशाल्लाह ये यहाँ से रिबाउंड होकर 17.63 का जो अपना रेजिस्टेंस है इसको ज़रूर टच करेगा। आप देखते हैं कि मेरी बात कितनी हद तक सही है, कितनी हद तक गलत है। चार्ट फॉर्मेशन जो है मुझे इस बात को कहने पर मजबूर कर रही है कि मैं आपको यहाँ पर बाइंग सजेस्ट करूँ कि 16 के लेवल के बाद इसके बाद अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पर आपको बाइंग करनी चाहिए, और इंशाल्लाह यहाँ से आप यहाँ तक का गेन देख सकते हैं। 17.63 से लेकर 17.80 का आपको गेन मिल सकता है। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टॉक टेली। अब हमारा सेकंड स्टॉक है फ़िरोज़। तो फ़िरोज़ का चार्ट देख लेते हैं।
तो जनाब आपके सामने मैंने फिरोज सन्स लेबॉरेटरीज़ का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने जो क्लोजिंग एज जस्ट की है वो 371 के पास की है, और जो पैटर्न बन रहा है, जो कैंडल स्टिक बन रही है जनाब, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलिश डोजी स्टार कैंडल बन रही है। बुलिश डोजी स्टार कैंडल स्टिक जो है परफॉर्म कर रही है, और स्टॉक का ट्रेंड जो है, मेजर ट्रेंड जो है वो बुलिश है। और आज इसने यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है। पहले तो फर्स्ट ब्रेकआउट उसने नियरली यहाँ पर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है तकरीबन 353 के पास इसने अपना ब्रेकआउट दिया है। लेकिन इसने लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर। थोड़ा चार्ट को जूम आउट कर लेता हूँ, थोड़ा सा चार्ट को और जूम आउट कर लेते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़िरोज़ ने यहाँ पर अपना ब्रेकआउट दिया है इस लेवल के पास। एक लेवल पे यहाँ पर था तकरीबन 354 के पास इसने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद इसने जो अपना ब्रेकआउट दिया तकरीबन यहाँ पे दिया है 3.67 के पास इसने अपना ब्रेकआउट दिया है। इसका ट्रेंड जो है बुलिश है और अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है। मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको अपनी थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग पोजीशन नहीं भी ले सकते हैं तो इसके अंदर अपनी मिड टर्म का टारगेट सेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे बुलिश ट्रेंड के अंदर है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है अपना नया हाई जो है इस बार बनाएगा। और मेरे हिसाब से इसके बाद अब इस लेवल का जो इसने अपना हाई पोस्ट किया है 390 के बाद जो इसने अपनी आज जो क्लोजिंग दी है 371, उसके बाद मेरे हिसाब से इसके बाद जो नेक्स्ट बनता है टारगेट वो यहाँ का बनता है 398 की शॉर्ट टर्म के ऊपर आपको ये रेजिस्टेंस दिखा सकता है। तो आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको सपोर्ट देखनी है तो इसकी सपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके पास जो सपोर्ट लेवल है जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पर आप इसको अंदर बाइंग कर सकते हैं। ये इसका सपोर्ट लेवल बन फॉर्मेशन के हिसाब से 364 के पास आप इसके अंदर जो है बाइंग कर सकते हैं, और अपना टारगेट रख सकते हैं फर्स्ट 398 का आप इसके अंदर टारगेट रख सकते हैं। अच्छे खासे बुलिश ट्रेंड के अंदर है और इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नज़र आ रहा है चार्ट के हिसाब से। अब मैं आपको इसकी RSI और MACD भी दिखा देता हूँ। तो इसकी MACD जो है अच्छी है, बुलिश है, लेकिन हल्की सी जो है डाइवर्जेंसेस नेगेटिव की तरफ मूव कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल इसकी MACD बेहतर है, अच्छी है। RSI का लेवल चेक कर लेते हैं जनाब। तो RSI का जो लेवल है वो 64.32 है, अच्छी RSI है। RSI थोड़ी फ्लैट है, मतलब थोड़ी सी रेंज बाउंड पोजीशन शो कर रही है, लेकिन RSI के अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ है। 64 अच्छा खासा स्ट्रेंथ वाला जो है रेशियो है। तो मेरे हिसाब से आपको फ़िरोज़ के अंदर बाइंग करनी चाहिए। थोड़ा सा अपना अगर आप मिड टर्म का इसका टारगेट रखते हैं 6 महीने से लेके 1 साल का, 6 मंथ से लेके 1 ईयर का अगर अपना टारगेट सेट करते हैं तो मेरे हिसाब से ये 600 तक भी जा सकता है, और मेरे हिसाब से ये अपने 600 के लेवल को भी टच कर जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पर दिखा देता हूँ। तो जनाब आपके सामने मैंने चार्ट को कंप्लीट जूम आउट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो टॉप नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर आप देखें चार्ट के हिसाब से जो इसका रिसेंट जो नियरली जो चार्ट क्या कहते हैं सॉरी टॉप है, वो जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 433 के पास। 433 के पास का टॉप नज़र आ रहा है। जो इसके पास रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जनाब, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास जो नज़र आ रही है रेजिस्टेंस, एक तो यहाँ पर आ रही है जो कि अच्छी रेजिस्टेंस लग रही है मुझे। थ्री 99 की 400 की इसके पास रेजिस्टेंस है। अगर इसने इस रेजिस्टेंस को ऑनर दिया, सस्टेन किया, तो उसके बाद जो इसके पास नेक्स्ट बनती है रेजिस्टेंस ना, वो यहाँ बनती है 419 की। और उसके बाद जो उसके बाद टॉप मुझे लग रहा है कि ये इस टॉप को जो है ये ज़रूर टच करेगा जनाब, वो लग रहा है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से 435 का इसका टॉप लग रहा है मुझे शॉर्ट टर्म के ऊपर। तो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर थोड़ी सी पोजीशन लॉन्ग लेनी चाहिए। एटलीस्ट 1 मंथ से लेके 3 मंथ का इसके अंदर अपना टारगेट सेट कर सकते हैं 435 से लेके 450 का। ठीक है जनाब, तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टॉक फ़िरोज़, और हमारा जो थर्ड स्टॉक है वो ANL है, असगर 9। उसका चार्ट भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ।
तो जनाब आपके सामने मैंने ANL का असगर 9 का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 31.91 के पास इसने क्लोजिंग दी है और आज इसके अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब वो 32.43 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके अंदर आज अच्छी खासी बाइंग हुई है, अच्छी खासी इसके अंदर बाइंग हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस इसके अंदर अच्छी खासी बाइंग हो रही है। और स्टॉक का जो ट्रेंड है जनाब वो शॉर्ट टर्म के चार्ट के ऊपर यहाँ की बात करूँ तो जनाब यहाँ से लेके यहाँ की बात करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो ट्रेंड है जनाब वो रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड ट्रेंड के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन अपनी अच्छी पोजीशन के अंदर है। आज इसने काफ़ी अच्छी खासी बाइंग भी हुई है, तो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर अपनी शॉर्ट टर्म की पोजीशन आप इसके अंदर ले सकते हैं, क्योंकि इसका कैंडलस्टिक पैटर्न भी जो है काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना हुआ है जो कि बुल को फेवर कर रहा है। हिसाब से आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। अगर आप सपोर्ट इसकी देखें तो सपोर्ट इसकी यहाँ बनती है 31.10 की इसके पास सपोर्ट है। अगर यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम इसको सपोर्ट को ऑनर दिया है, अगर यहाँ पर आप बाइंग करते हैं 31.10 के पास तो यहाँ से आपको ये गेन दे सकता है इस एटलीस्ट यहाँ तक, एटलीस्ट 30.55 का आपको गेन मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको उसकी अपनी पोजीशन लेनी चाहिए। और शॉर्ट टर्म के ऊपर बात कर रहा हूँ, 1 या 2 दिन की, फ्राइडे तक के लिए अपनी पोजीशन लें। इसके अंदर 31.10 के ऊपर बाइंग कीजिए, सपोर्ट है। अपना टारगेट रखिए एटलीस्ट 33.55 का। अच्छे ट्रेंड के अंदर है। आपको MACD दिखा देता हूँ और RSI भी चेक कर लेते हैं कि MACD और RSI की क्या पोजीशन है। तो जनाब MACD की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी फ्लैट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD लाइन ने जस्ट सिंगल लाइन को टच किया, लेकिन क्रॉस करके नीचे की तरफ मूव नहीं किया है, अभी फ्लैट पोजीशन है। तो MACD की जो पोजीशन है मेरे हिसाब से नॉर्मल है। RSI की बात करें जनाब, RSI आपके सामने आज थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। इसने अपने जो RSI का डिक्लाइन किया था वो यहाँ पे किया था। RSI का डिक्लाइन हुआ था तकरीबन 41 के पास हुआ था, लेकिन आज RSI के अंदर जो है अच्छा खासा इंप्रूवमेंट नज़र आया। 47.50 की RSI बन गई है। RSI के अंदर RSI शो कर रही है कि इसके अंदर आज अच्छी खासी बाइंग हुई है। वॉल्यूम भी इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके अंदर जो है ट्रेंड थोड़ा सा रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर अपनी बाइंग पोजीशन लेनी चाहिए और अच्छी सपोर्ट है इसके पास। इस लेवल पे आपको ये मल्टीपल टाइम जो है यहाँ पर आपको चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि मल्टीपल टाइम ने इस सपोर्ट लेवल को इसने ऑनर दिया है, जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल लग रहा है। 3098 से लेके 31.10 तक इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और जो इसका टॉप बनता है शॉर्ट टर्म के ऊपर जनाब वो यहीं बनता है 33.35 का। तो मेरे हिसाब से आप उसके अंदर बाइंग करनी चाहिए अपनी पोजीशन को और यहाँ पर एग्जिट लेनी चाहिए। अगर ये इस लेवल को यहाँ पर अगर 34.71 का ब्रेकआउट दे गया तो फिर इसका ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा और फिर आप इसके अंदर थोड़ी पोजीशन अपनी होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये था आज का मार्केट का रिव्यू और ये थे आज के 3 स्टॉक आपके साथ डिस्कस किए हैं। ANL किया है और फिरोज़ किया है जनाब, और किया था आपके साथ स्टॉक डिस्कस फर्स्ट टेली कार्ड आपके साथ डिस्कस किया था। टेली, ANL और फिरोज़ 3 स्टॉक आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो जनाब मार्केट के अंदर आपको अपनी पोजीशन कल के अंदर बाइंग करनी चाहिए और 48,250 से लेके 48,200 से अपनी बाइंग शुरू कीजिएगा और 48,800 को अपनी कोशिश कीजिएगा कि एग्जिट लेने की कोशिश कीजिएगा। तो जनाब ये था छोटा सा रिव्यू मार्केट का और स्टॉक्स का जो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।